हेलो नमस्कार दोस्तों। कृष्णा परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। और काफ़ी लंबे समय से स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं क्लास को नहीं ले पा रहा था और आज मैं आया हूँ आप सभी के बीच। तो आज का मोटिवेशन कोड है कि माँ तेरे पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े बड़े देखना मैं पूरा करके तेरे शेरनी दिखलाया। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं भाई कि उड़ रहे हैं जो बख्ताने दो उड़ा देंगे। ठीक है भाई। तो हम आज स्टार्ट करते हैं प्रतिशत भाई। प्रतिशत किसको कहते हैं? परसेंटेज को भी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम में छिपा है दोस्तों कि जो प्रतिशत है, प्रति का मतलब होता है प्रति और शत का मतलब होता है सौ, यानी कि प्रत्येक सौ पर काउंट की जाने वाली कोई भी चीज कहलाती है भाई प्रतिशत कहलाती है। जैसे कि मैंने परिभाषा में इसमें लिखा भी है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर जिसका हर सौ तथा अंश एक निर्धारित संख्या होती है। ठीक है भाई। जैसे कि मान लो हम एग्जाम्पल में कोई मान लेते हैं कि x% है वो चीज़। ठीक है। हम अगर इसको फ्रैक्शन बनाते हैं तो क्या करेंगे, हम 100 से इसको भाग देंगे। ठीक है भाई। अब बटे में क्या अभी हर है और ऊपर क्या है अभी अंश है मतलब। ठीक है भाई। या फिर हम उसको कह सकते हैं कि 100 में से किसी भी चीज़ का मान प्रतिशत कहलाता है। जैसे कि मैंने बोला कि प्रतिशत, इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका भाई डिस्क्रिप्शन की प्रतिशत, प्रति यानी प्रत्येक सौ पर काउंट की जाने वाली कोई भी चीज क्या कहलाती है भाई प्रतिशत कहलाती है भाई। अब इसकी फॉर्मूला चर्चा कर लेते हैं भाई। ये फॉर्मूला क्या है भाई? यानी किसी भी भिन्न को अगर हम प्रतिशत में चेंज करना है तो करना पड़ेगा हमें भाई, उसको हमें करना पड़ेगा भाई 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। और किसी भी प्रतिशत को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, उसको हमेशा हम क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे यानी कि डिवीजन करेंगे। ठीक है भाई। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कि एग्जाम्पल है कि 3/5 है। अगर हम इसको प्रतिशत में परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा भाई, हम इसको 100 से गुणा करेंगे। अब 100 से गुणा कर दिए क्या करेंगे, 5 दूनी 10 और 0 ऐसे ही। अब क्या है हमारे पास भाई 3 × 20 हमारे पास आता है अभी। तो वित्तीय 60 क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिशत जो हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई 60% हो जाएगा हमारा भाई आंसर भाई। अब ठीक है बात है भाई, चलो इसकी बात हो गई है ना। अब बात करते हैं इसकी भाई कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं भाई। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम किसी भी प्रतिशत का मान उठा लेते हैं। मान लो कि 80, 70% जो भी तुम्हारा दिल करे वो हम उसको उठा लेते हैं। मैं उठा लिया मान लो 75% है। अब अगर मैं हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम करेंगे ये जो इसका चिन्ह है प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे और बटे में क्या कर देंगे हम, यानी कि इसके अनुसार क्या करेंगे, किसी प्रतिशत को फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से करेंगे, हम इसको भाई भाग कर देंगे। अब इसे 100 से हम कर देंगे भाई, यहाँ पर करेंगे हम 100 से भाई भाग कर देंगे। 75 बटा कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। अब 25 ये 75 और 25 चौका 100, तो इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा भाई, इसका फ्रैक्शन आ जाएगा भाई 1/3। ठीक है भाई। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा अभी। ठीक है भाई। यानी कि इसके फॉर्मूले कितने हैं अभी, सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, छोटे से फॉर्मूले हैं। ये भी इसकी डेफिनेशन में छुपे हुए हैं। आपको याद ये रखना है कि किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत बनाने के लिए क्या कर देंगे, हम हमेशा उसको 100 से गुणा करेंगे। और किसी भी फ्रैक्शन को यानी किसी प्रतिशत को फ्रैक्शन बनाने के लिए करेंगे हम 100 से भाग करेंगे। ठीक है भाई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई और इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो अब चलते हैं भी आगे की ओर भाई। अब मैंने इसमें क्वेश्चन लिखे हैं भी, कुछ क्वेश्चनों के हम प्रतिशत निकालते कैसे हैं, निकालेंगे यानी कि उस क्वेश्चनों को हल कैसे करेंगे हम। ठीक है भाई। अब इसमें क्वेश्चन है कि 200 ml 1 लीटर का कितना प्रतिशत है भाई। ठीक है भाई। हम क्या करेंगे भाई, जो 200 ml है उसको रखेंगे ऊपर भाई और जो 1 लीटर है उसको रखेंगे हम बटे में। तो पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं इसको भाई। जो पहला क्वेश्चन है हम उसको हल करेंगे भाई कि 200 ml उसको हम लिखेंगे ऊपर की ओर भाई और नीचे हम लिखेंगे भाई 1 लीटर। ठीक है भाई। क्या हम इसको प्रतिशत निकाल सकते हैं? अब मैंने क्या बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करने के लिए कन्वर्ट करने के लिए हमेशा उसे क्या करना पड़ेगा, हमें भाई 100 से गुणा करना पड़ेगा। हम उसको क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब 100 से गुणा कर दिया, क्या हम अभी इसको कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम इसको, क्योंकि दोनों के जो मात्रक हैं अलग अलग हैं। इसलिए हम मात्रा को हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सेम मात्रा को बिल्कुल दोनों मात्रा को सेम करना पड़ेगा। जैसे कि 1 लीटर में हमें क्या बताया भाई, 1 लीटर में कितने ml होता है, तो हम जानते हैं कि 1000 ml इसमें होते हैं भाई। ठीक है भाई। हम क्या करेंगे भाई, 1 लीटर की जगह क्या लगाएंगे भाई 1000 ml लगा देंगे। अब 200 ml बटा में 1 से गुणा करेंगे तो 1000 ही आ जाएगा, 1000 ml। ठीक है। और गुणा में क्या है हमारे पास भाई 100, हमारे पास 100 हमारे पास है भाई। अब अगर हम इससे कटेंगे क्या,
ml से यानी कि मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि हमारा जो प्रतिशत रूप कितना आ जाएगा निकल के भाई, वो आ जाएगा भाई 20% भाई। ये हो जाएगा हमारा भाई आंसर भाई। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। ये हो गया भाई हमारे पास। नेक्स्ट सवाल है कि भी 100 मीटर 4 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है भाई। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे हम भाई, सिंपल सा रूल है इसमें भाई, यानी जो मीटर है छोटी हमेशा क्या है, जो छोटा मात्रक है उसको ऊपर लेना है, और जो बड़ा मात्रक है हमें उसको नीचे लेना है। ठीक है भाई, अब इसमें क्या है 100 मीटर है, अब हमें 100 मीटर को ऊपर रखना है, और नीचे क्या है 4 किलोमीटर है भाई। ठीक है, और 100 से गुणा कर देना है। अब गुणा कर दिया अभी, हम क्या करेंगे भाई, सेम इस मात्रा को सेम करेंगे भाई। अब 1 किलोमीटर में हम क्या जानते हैं भाई, 1 किलोमीटर में क्या होता है भाई, कितने मीटर होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, 4 से 1000 को मल्टीपल कर देंगे, ऊपर क्या है भाई 100 है हमारे पास। ठीक है, 100 मीटर है, और बटे में क्या है भाई 4 है हमारे पास, तो 4 को हम किससे करेंगे भाई 1000 मीटर से हम क्या कर देंगे भाई गुणा कर देंगे, और गुणा में क्या है हमारे पास भाई 100 हमारे पास पहले से बना है। अब 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, और 1 जीरो से ये कट जाएगा, और मीटर से मीटर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई 10 बटा बचेगा 4 भाई। ठीक है भाई, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, क्या बचा हमारे पास भाई, हमारे पास बचा है 5/2 बचा है। अगर इसको हम हल करेंगे आगे तो क्या होगा भाई 2 से 1/2%, यानी कि इसका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा भाई 2.5% इसका आएगा भाई आंसर भाई। ठीक है भाई, अगला सवाल भाई, अगला सवाल है इसमें भाई कि 50 पैसे 2 रुपए के कितने प्रतिशत है भाई। तीसरा सवाल है भाई कि 50 पैसे 2 रुपए के कितने प्रतिशत होंगे भाई। ठीक है भाई, हम क्या करेंगे भाई इसमें भाई 50 पैसे को ऊपर रखेंगे, और 2 रुपए को नीचे रख देंगे। ठीक है भाई, और 100 से कर देंगे इसको भाई गुणा भाई। हमें क्या बताया अभी 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं भाई, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बटे में क्या रख देंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे 100 की, और क्या होगा भाई 50 पैसे अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 100, और गुणा में क्या है वो भी हमारे पास है 100, और ये होगा भाई अब बन गए हैं हमारे पास ये पैसे। अब पैसे से पैसे कट जाएंगे, और 100 से 100 कट जाएंगे, यहाँ का बचा हमारे पास 50/2, 2 कम 2, 2 नीचे और 2 पंजे 10, यानी कि हमारे पास बचेगा भाई 25%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है भाई, कॉपी कर लो इसको भाई। और इसका अगला क्वेश्चन है भाई कि 60 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें भी वही रूल है अपना। ठीक है, अब इस सवाल को आपको करके दिखाना है, पहले तो आप ट्राई करो इसको, उसके आंसर कमेंट में दो मुझे, फिर मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो करते हैं इसको हम भाई। जो 600 ग्राम है उसके लिखते हैं ऊपर, बटे में क्या आएगा भाई 1 किलोग्राम आएगा, और हम 100 से कर देंगे इसको भाई मल्टीपल भाई। ठीक है भाई, अब 1 केजी बराबर कितना होता है भाई, 1 केजी बराबर होता है हमारा 1000 ग्राम भाई। ठीक है भाई, यानी कि बटे में क्या रख देंगे हम 1000 ग्राम रख देंगे। 600 ग्राम अपॉन 1 से अगर 1 गुणा करेंगे हम 1000 की, तो 1000 ही आएगा। ठीक है, गुणा 100 है, यानी कि ये किस क्या बन जाता है हमारे पास बन जाता है ग्राम भाई। तो ग्राम से ग्राम काट देंगे, 1 0 2 0 1 0 2 0, और 1 0 से 1 0 काट देंगे, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, वो आएगा भाई 60% इसका आएगा भाई आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई 60% रहेगा इसका करेक्ट आंसर भाई। ठीक है भाई, तो चलते हैं आगे की ओर भाई। तो फ्रेंड्स ये कुछ फ्रैक्शन है जिसके जरिए आपको याद करने है, ये जितने भी सारे फ्रैक्शन हैं ये आपको रिवाइज कर लेने सारे, यानी एक बार में डेली आप रिवाइज करते जाओगे आपको याद हो जाएंगे। ये सारे फ्रैक्शन मैंने इसलिए लिखे हैं, आपको जब सवाल को लगाएंगे तो आपको इन सवालों में ये जो फ्रैक्शन है सारे और जो प्रतिशत मान है वैल्यू है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है भाई, अब जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी प्रतिशत को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या निकल जाएगा उसका भी, उसका निकल जाएगा भाई प्रतिशत मान भाई। जैसे मैंने तुम्हें बताया था अभी 3/5 का मान भाई, हमने इसको 100 से मल्टीपल किया था, फिर इसको हमने काटा, इसको कितना निकल के आया था भाई 20 निकल के आया था, और 20 या
60, यानी कि इसका जो मान निकल के आया था कितना आया था, 60% मान निकल के आया था। ठीक है भाई। अब हमारे पास बहुत सारे फ्रैक्शन है, जैसे कि 1/1 है। 1/1 मैंने इसलिए लिखा है कि 1/1 में एक तो होता ही है हमेशा। अगर मैं इसको एक लिखता है इस तरीके से, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई तुम कहते हैं कि एक से कैसे फ्रैक्शन हो सकता है। 1/1 भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या होती है उसके बटे में हमेशा क्या रहता है अभी, एक उसके अंक नीचे भी रहता है अभी। अब यहाँ पे क्या है अभी हमारे पास, ये है भाई 1/1 है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, इसका भी प्रतिशत मान निकल के आ जाएगा। और वो कितना होगा भाई, इसका तो पूरा पूरा होगा ना, क्योंकि इसमें कोई भी अंक नहीं कट रहा है, तो क्या कहलाएगा इसका भाई 100%, ये हो जाएगा पूरा इसका भाई मान भाई। ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे क्यों भाई, इसमें 1/2% है। अगर इसको हम 100 से गुणा करेंगे क्या निकल के आएगा भाई, 2×5 = 10, यानी कि इसका मान निकल के आएगा 50%। अब ऐसे ही 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6, 1/7, इनकी सारी हम पहले को निकालेंगे। अब ये हम अगर ऐसे हम बार बार ये करते रहेंगे कि 1/3 से 100 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो क्या टाइम वेस्ट होगा ना हमारा। हम क्या करेंगे, इसको बिना लिखे ही और हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई। अब 1/3 क्या होता है अभी, 1/3 होता है अभी 33 सही 1/3%। और 1/4 क्या होता है अभी, हम अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे, इससे हमने 100 से मल्टीपल कर रखा है बस। मैंने इन दोनों से 100 इसलिए किया है कि ताकि तुम्हें पता चल सके कि हमने करा क्या है, आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है भाई। अब 1/4% क्या होगा भाई, केवल 25% होगा। 4×25 100 होता है, ठीक है। और 1/5%, 1/5 क्या होगा भाई, इसके प्रतिशत मान होगा भाई ओनली 20%। ठीक है भाई। अब 1/6 क्या होगा भाई, इसका मान होगा भाई 16 सही 2/3% होगा भाई। ठीक है। अब इसको लगा लो, 1/7 क्या होगा भाई, 14 सही 2/7% होगा। और इसका क्या होगा भाई, इसका होगा हमारे पास भाई 12.5% होगा भाई। और 1/9 का भाई क्या होगा भाई, 9×9 99, यानी कि 11 सही 1/9% होगा। और 1/10 का तो बहुत ईजी है, हम देखो सारे ही मान कैसे निकलते आ रहे हैं, सबको ही 100 से गुणा किए, यानी सबसे क्या किया हमने 100 से मल्टीपल किया। अब 1/10 है, इसको अगर हम 100 से मल्टीपल करके एक से काटेंगे कितना हो जाएगा भाई, 10 बचेगा। यानी कि 1/10 का जो प्रतिशत रूप क्या कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, उसका कहलाएगा भाई 10% कहलाएगा। ठीक है भाई। अब इसी प्रकार से बहुत सारे मैंने इसके मान और भी लिखे हैं अभी, जैसे कि 1/11 है, ये सारे ही आपको याद कर लेने अभी। ठीक है। क्योंकि सारे मान मैंने वो निकाले हैं अभी अभी, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है भाई। ये सारे मान ये भी निकाल लें। अब हमारे पास क्या है अभी, 1/11 है, तो 1/11 का मान कितना है अभी, 9 सही 1/11% हो जाएगा। और 1/12 का परसेंट का मान कितना हो जाएगा भाई, यानी कि 1/12 का जो फ्रैक्शन है उसका प्रतिशत रूप क्या होगा भाई, 8 सही 1/3% होगा। और 1/13 का मान हो जाएगा भाई 7 सही 9/13% होगा। और 1/14 का मान क्या हो जाएगा, 7 सही 1/7% होगा। और 1/15 का मान हो जाएगा 6 सही 2/3%। 1/16 का मान होगा 6 सही 1/4%। और 1/17 का मान क्या होगा, 5 सही 15/17%। और 1/18 क्या होगा भाई, 5 सही 5/9%। 1/9 का मान क्या होगा भाई, 5 सही 5/19%। और 1/20 का मान क्या होगा भाई, ऑनली कितना होगा भाई, 5% इसका वही होगा मान भाई। ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम कुछ मैन लिख देते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक तो सारे लगातार याद करनी है, फिर हमें क्या करना है, मैन कुछ लिख लेने हैं। ठीक है भाई। अब मैन कौन से लिखने हैं अभी, जैसे कि हमारे पास 1/24 है, इसका फॉर्मूला अगर कोई हम इनसे जो प्रतिशत मान है, इनकी जो प्रॉफिट क्या होगा, इससे इनसे लाभ क्या है, नहीं होगा क्या इनका, ये अगर सवाल में कहीं भी लिखे आते हैं, मान लो कि प्रतिशत, मान लो कि 5% है किसी चीज वस्तु का, किसी चीज का, संख्या का, किसी का भी, तो हम क्या लगाएंगे उसके आगे, तुरंत 1/20 कर देंगे। और जहां भी 1/20 आएगा उसके हम तुरंत क्या कर देंगे भाई, 5% उसका कर देंगे भाई। यानी कि इनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली आपको है भाई। ठीक है भाई। अब यहाँ पे चलते हैं, 1/24 का मान कितना है भाई, 4 सही 1/6% है भाई। और 1/25 का मान 25 चौका 100 होता है भाई। ठीक है भाई। चलो भाई। 1/30 का मान कितना है भाई, 3 सही 1/3% हो जाएगा भाई। और 1/40 है उसका मान हो जाएगा भाई 2.5%। ठीक है भाई। 1/50 का आप जानते हो 50 दूनी 100 होता है, यानी कि 2% हो जाएगा। 1/60 का मान हो जाएगा 1 सही 2/3% हो जाएगा। और 1/70 का हो जाएगा मान भाई 1 सही 3/7% हो जाएगा। और 1/80 का मान हो जाएगा भाई
एक सही 1/4%, और 1/90 का मान हो जाएगा 1 सही 1/9%, और 1/100 का मान हो जाएगा भाई ओनली 1%। देखो मैं आपको यहाँ से केवल 1 का मान लेकर चला था, ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या है भाई 1% है, वहां पे एक फ्रैक्शन है और यहाँ पे क्या है 1% है, ठीक है भाई। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे क्या फ्रैक्शन दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है भाई 1% दे रखा है, यानी कि यहाँ कितना मान है भाई 100% है, और यहाँ पे कितना है भाई 1% है, ठीक है भाई। तो आप इसका नोट ले सकते हैं या फिर इसको नोट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं भाई सवालों की ओर भाई। तो आज का भाई पहला सवाल है इसमें भी कि किसी संख्या में यदि उसी संख्या का 12.5% जोड़ दिया जाए तो 1935 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या बताइए, ठीक है। हमें क्या करना है भाई मूल संख्या को बताना है। अब ये फ्रैक्शन जो मैंने याद कराए थे आपको अभी, वो अभी अभी ही काम रहने वाले हैं। अब क्या है भाई, पहला सवाल जो है भाई 12.5% है, इसका भी मैंने क्या बताया था फ्रैक्शन में, याद करो इसका भी। इसका फ्रैक्शन आया था हमारा भाई 1/8% आया था। अब 1/8% आया था तो इसने क्या बोला था, इसने बोला है कि किसी संख्या में यदि उसी संख्या का 12.5% जोड़ दिया जाए तो 1935 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या बताइए, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है भाई, जो हम इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, जो बटे में जो उसका अंक होगा उसको क्या बोलेंगे हम भाई, उसको मानेंगे हम भाई मूल संख्या मानेंगे भाई, ठीक है भाई। चलो भाई संख्या मान लिया उसको, और जो ऊपर वाला है वो क्या है इसका, इसकी है प्रतिशत वैल्यू है भाई इसकी भाई, इसको क्या मानेंगे भाई, इसको मानेंगे प्रतिशत, इसको हम मानेंगे प्रतिशत मान मानेंगे, ठीक है भाई। चलो भाई, अब उसने बोला है कि किसी संख्या में यदि उसी का, अब मूल संख्या हमारी क्या हो गई 8 हो गई, यदि इसी का 12.5% यानी 12.5% कितना हो गया 1 हो गया, अगर हम इसी में इसके 12.5% इसी में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई 9 भाई, ठीक है। तो उसी का मान इसमें दे रखा है भाई, हमारे अनुसार आ रहा है किसका भी 9 आ रहा है इसका मान भी, ठीक है। और उसके अनुसार कितना आया भाई 1935 आ रहा है, तो 9 का मान हम कितना रख देंगे भाई 1935 का मान रख देंगे हम, ठीक है भाई। हमें क्या करना है अभी इसमें से 1 का मान हमको निकालना है, ठीक है भाई। 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, तो इसका 1 का मान कितना आ गया भाई 215 इसका आ जाएगा भाई मान इसका भाई। हमें क्या निकालेंगे मूल संख्या भाई, तो मूल संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास मूल संख्या है कौन सी भाई, हमारे पास है भाई 8 भाई। 1 का मान कितना 215, तो 8 का मान हम क्या करेंगे भाई 215 से कर देंगे मल्टीप्लाई भाई, 8 पंजे 40, 8 के मार 4 12 के 2, 8 दूनी 16 और 1 17, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना भाई, जो मूल संख्या थी तो पहले कितनी थी, यानी कि बढ़ गई थी ना, तो कितनी हो गई थी वो 1935, यानी जो मूल संख्या कितनी थी हमारी भी वो थी भाई हमारी 1720 थी भाई, ठीक है भाई। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भाई करेक्ट आंसर भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर भाई। नेक्स्ट सवाल है किसी संख्या में यदि उसी संख्या का 16 सही 2/3% घटा दिया जाए तो वह संख्या 4520 बन जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे इसको फ्रैक्शन निकालेंगे भाई, ठीक है भाई। हमने याद कर लिया अभी 16 सही 2/3% का कितना होता है अभी 1/6 उसका होता है फ्रैक्शन भाई। अब हमने क्या माना था इसको भाई, ये माना था हमने मूल संख्या इसको भाई, ठीक है भाई। ये हो क्या भाई हमारे पास भाई मूल संख्या हो गई, ऊपर वाला क्या होगा हमारा भाई प्रतिशत इसका ही मान होगी, यानी कि 16 सही 2/3% जो है क्या है 1 यानी कि 6 का क्या है वो 1% है, यानी कि जो 6 है इसका 16 सही 2/3% कितना हो गया भाई, ये हो गया इसका भाई 1 हो गया, ठीक है। अब इसने क्या बोला है अभी, किसी संख्या में यदि संख्या का 16 सही 2/3% घटा दिया जाए तो वह संख्या 4520 बन जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे इसमें से भाई, यानी कि इसके जो 16 से 2/3% कितना आया 1 आया निकल के, तो हम इसको क्या करेंगे भाई, पहले उसमें आई थी जोड़ने की बात, उसने क्या बोला था जोड़ दिया जाए, अब इसने बोला कि घटा दिया जाए, ये क्या है अभी इसको हमें माइनस फिर से प्रयोग करना है कि इसमें क्या है घटा दिया जाए तो वह संख्या ज्ञात तो संख्या बन जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमने घटा दिया, घटाने के बाद कितना आया हमारे पास भाई 5 आया, हमारा तो आया 5 भाई, इसमें कितना दे रखा है भाई 4520 दे रखा है। हम क्या करेंगे यहाँ से भाई 1 का मान निकालेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ से कितना आएगा निकल के भाई 1 का मान 5 ने 45, 0 5 चौक
20, यानी कि ए का मान हो जाएगा भाई 904। भाई हमें क्या निकालना है? अभी मूल संख्या हमको निकालनी है भाई। तो मूल संख्या कौन सी हमारे पास भाई? 6 भाई। ठीक है, मूल संख्या होगी हमारे पास भाई 6 भाई। ठीक है, ए का मान 904 है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा भाई? 904 गुणा 6, और 6 चौक कितना हो जाएगा भाई? 24 हो जाएगा। ठीक है, 0 आएगा 2 आएगा। ठीक है, यानी कि 6 0 2 आ जाएगा। ठीक है, और 6 नंबर 54, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा भाई? हो जाएगा 54 24 का मान हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें भाई? 54 20, ये भी नहीं होगा। 53 54, ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? 24, यानी कि 54 24 हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर कनाडा। ठीक है भाई, मैं साइड हो जाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर भाई। तो ये रहे भाई हमारे नेक्स्ट सवाल भाई। नेक्स्ट सवाल है कि किसी संख्या में यदि संख्या का 33 सही 1/3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 964 बन जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है? जो प्रतिशत रूप लिखा है 33 सही 1/3%, उसका हम क्या निकालेंगे भाई? फ्रैक्शन निकालेंगे भाई। अब जैसे ही फ्रैक्शन निकालेंगे, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन हमने क्या बताया था भाई? 1/3% बताया था। ठीक है, 1/3% है, उसने बोला है कि जोड़ दिया जाए तो वह संख्या इतने बन जाती है। मूल संख्या बताइए। अब मूल संख्या हमने क्या मानी थी? इसको मानी थी, और जोड़ने पर कितनी बन रही है भाई? 4 बन जा रही है। ठीक है भाई, अब 4 बन जा रही है, इसने 4 का मान कितना बताया भाई? 964 इतने बताया है। तो एक का मान कितना आ जाएगा भाई? एक का मान आ जाएगा निकल के यहाँ से भाई 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, यानी कि 241 आ जाएगा। हमें क्या निकालनी है? मूल संख्या भी। तो मूल संख्या क्या है हमारे पास भाई? मूल संख्या हमारे पास भाई 3 भाई। तो 3 को 241 से गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा भाई 3 गुना 3, 3 चौक 12 के 2, हाथ से लगा 1 भाई। ठीक है भाई, और 3 दूनी 6 हुए 7, आंसर क्या आ जाएगा हमारा भाई? 723 आ जाएगा आंसर भाई। तो 723 का ऑप्शन कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर ए है इसका भाई करेक्ट आंसर। इसके साथ तो 23 इसका भाई करेक्ट आंसर भी। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं भाई। किसी संख्या में यदि 75 जोड़ा जाए तो वह स्वयं की 125% बन जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैंने 125% का कोई फ्रैक्शन तो लिखवाया नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे भाई? जो 125% है उसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, मैं इसके 2 तरीके में आपको बताऊंगा। वैसे तो ये आपको देखने में लगा आसान। अगर हम 125% को 100 से गुणा 100 से भाग कर दें तो ये फ्रैक्शन हो गया हमारा। ठीक है, ये तरीका भी सही है। चलो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, यानी कि जो 125% का जो फ्रैक्शन आया निकल के 5 बटे कितना आया अभी? 4 निकल के आया अभी। चलो भाई 5 बटे 4 निकल के आया है, तो क्या करेंगे हम भाई? उसने बोला है यदि 75 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं की 125% बन जाती है, यानी कि हम इसमें कितना जोड़ा है? इसमें भाई 1 जोड़ा है, और उसने क्या है कि 75 जोड़ा है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा भाई? यानी कि मूल संख्या कितनी हमारी 4 है, अगर 4 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना निकल आएगा? 75 निकल के आएगा। उसने बोला कि 75 गुण है ना, तो 1 का मान कितना आ जाएगा भाई? 75 हो जाएगा इसका मान भाई। उसने बोला कि मूल संख्या, तो मूल संख्या हमारी कौन सी है भाई? 4 है भाई। ठीक है, तो हम 4 को क्या करेंगे? 4 से 75 को करेंगे मल्टीप्लाई, और जो हमारा आंसर निकलेगा कितना आएगा? 4 पंजे 20 का 0, और 4 से 28 और 2 30 हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई बी फॉर बॉम्बे 300 हो जाएगा इसका भाई राइट आंसर भाई। कॉपी कर लो उसको भाई। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं भाई अब। ये हो गया, तीसरा हो गया, 4 हो गया, अब कौन सा है? 5 वाला है। यानी कि किसी संख्या में यदि उसी का 37 सही 1/2% जोड़ा जाए तो उस संख्या में 243 की वृद्धि हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, अब मैंने तुम्हें 37% का मान तो लिखवाया नहीं है। अब मैं इसको देखो, कुछ मैन है, 1 2 और है ना, मैं दोनों को एक साथ लिखवा दे रहा हूँ। बस भाई 37.5% है, तो इसका जो फ्रैक्शन निकल के आता है भाई वो आता है हमारा भाई 1/8 आता है। ठीक है, लग गया तो एक और रख लो इसका भाई। एक होता है भाई 57 सही 1/7%, तो ये होता है भाई 4/7
7 होता है इसका भाई फ्रैक्शन भाई। ठीक है भाई, जैसे जैसे कोई मैन आते जाएंगे मैं उसको आपको नोट करवाता रहूंगा। ठीक है, ये दोनों बार आपको उसी जगह पे कॉपी कर लेना। ठीक है, अब निकालते हैं सवाल को भी। ठीक है भाई, अब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो होगा क्या यहाँ पर भाई, जो 37.5% है उसका फ्रैक्शन कितना निकल के आया भाई, 3/8 निकल के आया। अब 3/8 निकल के आया, उसने बोला है उसी का 37.5% जोड़ा जाए तो उस संख्या में कितनी की वृद्धि हो जाती है भाई, यानी कि 243 की वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर मैं इसमें कितना जोड़ू भाई, इसका ये 3 जोड़ दूं कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नहीं, कितनी की वृद्धि हुई है इसमें, यानी 3 की वृद्धि हुई है। तो 3 का मान इसमें दे रखा है भाई हमारा भाई 243, यानी कि इसी का मान कितना दे रखा है उसमें भाई 243 में दे रखा है। यानी कि 3 का मान कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक का मान निकालेंगे, एक का मान निकालने के बाद में कुछ भी हम उसको निकाल सकते हैं। 3 8 24 और 3 का 3 81 इसका मान आएगा, एक का मान भाई हम क्या निकालना है भाई, उसने बोला कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए भाई। तो मूल संख्या कौन सी है हमारी भाई, मूल संख्या ये हमारी भी 8 है भाई। ठीक है, हम क्या करेंगे भाई 8 को निकाल लेंगे, यानी कि 8 गुना कितना हो जाएगा भाई 81 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई, और 8 8 और 8 64 हो जाएगा इसका भाई आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, डी फॉर दिल्ली 648 का आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे भाई, कॉपी कर लीजिए इसको भाई। तो ये रहा भाई हमारा भाई नेक्स्ट सवाल भाई। अब नेक्स्ट सवाल है भाई कि यदि किसी संख्या में 900 जोड़ने पर वह स्वयं की 225% बन जाती है तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब 225 है हमारे पास भाई। ठीक है भाई, 225 को हम कैसे तोड़ेंगे भाई, ठीक है, इसका तो हमें फ्रैक्शन याद ही नहीं है। अब हम करेंगे आगे यार उसको भाई, हम दो जगह तोड़ेंगे इसको। एक तो हो जाएगा 200 और प्लस 25%। क्या ये 225% है, तो बिल्कुल ठीक है भाई। अब 25% है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी, इसका तो निकल जाएगा 2 और इसका निकल के आएगा भाई 1/4 भाई। अब इनको दोनों को काउंट करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 9 बटा कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा इसका भाई फ्रैक्शन में आ जाएगी भाई। ठीक है भाई, चलो 9/4 कितना क्या आ गया इसके भाई फ्रैक्शन आ गया भाई। अब इसने बोला है कि 900 जोड़ने पर वह स्वयं की 225% बन जाती है। 900 जोड़ने पर, यानी कि स्वयं की संख्या है उसमें कितना जोड़ा है अभी अपने भाई, उसमें जोड़ा है भी 5 भाई। अब उसमें 5 जोड़ा है, ठीक है, 4 और 5 कितने होते हैं 9 होते हैं। वो कह रहा है कि 900 जोड़ने पर, तो 5 का मान कितना हो जाएगा भाई 900 हो जाएगा भाई। कि हमें निकालने आएगा भाई एक मान निकालना है भाई, तो 18 पंजे 90 होता है, यानी कि 180 इसका मान होगा भाई, एक का मान होगा भाई। हमें याद करना क्या करना था भाई, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक संख्या हमारी क्या है भाई 4 है भाई। चलो भाई 4 का मान निकाल लेते हैं। अब एक का मान कितना है 180 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा भाई 1872। यानी कि जो मूल संख्या थी हमारी वो कौन सी थी भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई इसमें भाई 720, यानी ऑप्शन नंबर ए है भाई, ए फॉर एप्पल, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 720 भाई। ठीक है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 116 सही 2/3% बन जाती है, बन जाती है, तो वास्तविक संख्या बताइए। ऑप्शन क्या है भाई 86 है, 96, सी है भाई 62 और डी है 95। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है भाई, वही वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे हम भाई, हमें 116 सही 2/3% का फ्रैक्शन तो याद नहीं है हमें। हम क्या करेंगे भाई, इसको तोड़ेंगे भैया। तोड़ने से हम क्या होगा भाई, थोड़ी आसान हो जाएगा भाई। अब तोड़ेंगे क्या भाई, अगर मैं 100 को अलग तोड़ दूँ, 100% को अलग तोड़ दूँ, और क्या करते हैं हम भाई 16 सही 2/3% अलग जोड़ दें, अलग तोड़ दें, तो क्या होगा भाई 100 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फ्रैक्शन इसका सिखाया था मैंने, जो 1 बटा यानी कि कोई भी प्रतिशत है उसको 100 से भाग करोगे तो एक ही आ जाएगा। ठीक है भाई, सीधी सी सिंपल सी बात है। अब ये क्या है, 16 से 2/3%, 16 से 2/3% किसका मान है भाई, वो है भी 1/6 का मान है। ठीक है भाई, 6 कम 6 और 1 7, तो इसकी जो फ्रैक्शन आई भाई कितनी आई भाई
7/6 आएगी। अब इसमें देखो भाई, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, इसने बोला है 16 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ा है? संख्या कौन सी हमारी 6 है भाई, उसमें कितना जोड़ा है भाई? 16 है नहीं, यानी कि हमने कितना जोड़ा है? 1 जोड़ा है भाई, ठीक है भाई, यानी कि 6 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसने बोला कि 16 जोड़ दिया जाए तो इतनी परसेंट बन जाएगी, यानी कि 1 का मान उसने कितना बताया हमें भाई? 16 इसमें बताया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? मूल संख्या यानी वास्तविक संख्या हमको ज्ञात करनी है। वास्तविक संख्या हमारी क्या है? 6 है, हम 6 से क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 16 छंग कितना आ जाएगा भाई? 96 आ जाएगा इसका भाई राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 96, इसका हो जाएगा भाई राइट आंसर। तो कॉपी कर लो इसको भाई। तो चलते हैं आगे की ओर भाई। नेक्स्ट सवाल है, 8वां सवाल है कि यदि किसी संख्या में 150 घटाया जाए तो संख्या स्वयं की 66 सही 2/3% रह जाती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? हमें फ्रैक्शन बनानी है। 66 सही 2/3% है, तो इसका हमने भी याद किया था कि 33 सही 1/3% का मान कितना था भाई? 1/3 ही था, ठीक है। और अगर हम इसको डबल कर देंगे, ऐसे डबल कर देंगे, इसको 66 कर दिया मैंने, ठीक है, इसको 2 कर दिया, देखो है, तो इसका डबल ना होगा क्या? यानी कि यहाँ पे क्या होगा? 2/3%, यानी कि 2/3 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको वैसे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, मैं इसको ऐसे निकाल के दे सकता हूँ आपको भी। क्या है हमने भाई इसमें 50 जोड़े हैं, प्लस 50% प्लस कितना है अभी? 16 से 2/3% बचा, ठीक है। अब जोड़ के कितना आ जाएगा? 66% हो जाएगा। या तो सीधे सीधे निकालो, इसका 2/3% आएगा, या फिर इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अब 50% का फ्रैक्शन कितना होता है अभी? याद करो, 1/2 होता है, और 16 से 2/3% का 1/6 होता है। अब करो भी इसको भाई, इसके एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया, 2 3 6 यानी कि 3 × 3 और प्लस 1, ठीक है। इसका कितना आ गया? 4 कितना आएगा हमारे? 6 आएगा, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो इसका फ्रैक्शन आया है हमारे पास, वो आया है फिर 2/3 आया, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली याद कर लेना, ठीक है। 16 से 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो 2/3 होता है, आप इसको याद कर देना, ठीक है। अब 2/3 है, इसने क्या बोला है? यदि किसी संख्या में 150 घटाया जाए तो संख्या स्वयं की 66 से 2/3% रह जाती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है। हमारे पास जो प्रारंभिक संख्या आई यानी मूल संख्या कितनी थी भाई? 3 थी। हमने कितना घटाया इसमें से भी? 1 घटाया, तो कितना हो गया भाई? 2 हो गया, यानी कि 16 से 2/3% रह जाती है, ठीक है भाई। उसने बोला है कि 150 घटाया, हमारे मान क्या आया निकल के भाई? 1 घटाने पर, तो 1 का मान कितना हो जाएगा भाई? 150 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा भाई? जो इसके मूल संख्या है वो कितनी है भाई? 3 है, तो हम क्या करेंगे? 3 का मान निकालेंगे भाई। अब 3 का मान निकालेंगे, 3 से 100 यानी कि 150 को गुणा करेंगे, तो 15 कितना हो जाएगा भाई? 45 हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें भाई? ए फॉर एप्पल, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ए भाई 450 इसका, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ये रहे भाई नेक्स्ट सवाल भाई। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी संख्या में 288 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं की 557 से ही 1/7% बन जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास क्या है? 557 है, ठीक है भाई। अब 557 है, अब 1/7 यानी कि ये तो भी बहुत लंबा चौड़ा हो गया भी प्रतिशत मान भी। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे मैंने पिछले सवाल में आपको सिखाया है, आपको क्या करना है? इसको तोड़ लेना है। 500 प्लस क्या हो जाएगा? 500% प्लस हो जाएगा भाई 57 सही 1/7% हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे एक चीज और नोट कर लो, यहाँ पर क्या होता है? ये जो 57 सही 1/7% होता है, इसका मान होता है भाई 4/7 भाई। इसकी जो फ्रैक्शन होता है वो होता है भाई 4/7%, यानी 4/7 इसका फ्रैक्शन होता है। अब क्या करेंगे भाई? 5 का तो यानी 500 का आ जाएगा 5 केवल, और इसका आ जाएगा 4/7 आ जाएगा, ठीक है भाई। इस वजह से निकालेंगे 7 × 35 एलसीएम में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 × 35 और 4 कितना हो जाएगा भाई? 39 इसका हो जाएगा भाई, बटे में कितना हो जाएगा भाई? 7 भाई, यानी कि 39/7 इसकी क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन हो जाएगी। अब इसने बोला है कि 288 जोड़ दिया जाए,
तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर मूल संख्या कौन सी है हमारी 7 है, तो इसमें कितना जोड़ा है भाई, इसमें जोड़ा है भाई 32। वो कह रहे हैं कि 288 जोड़ा है, तो 32 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 288 हो जाएगी 32 की भाई वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम इस साथ भाई, एक की वैल्यू निकालेंगे और सवाल कर लेंगे हल भाई। ठीक है भाई, 288 बटा 32 हो जाएगा। अब 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। ठीक है भाई, और 8 ने 72, यानी कि एक का जो मान आया है वो कितना आया है भाई, 9 आया है। उसने बोला है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या कौन सी हमारे पास भी 7 है भाई, तो 7 का मान कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा भाई 63। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई B4 बॉम्बे हो जाएगा इसका भाई राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा भाई, B4 बॉम्बे, यानी कि 63 इसका आंसर हो जाएगा भाई राइट आंसर भाई। कॉपी कर लो इसको भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है भाई कि किसी संख्या में यदि उसी का 20% जोड़ दिया जाए तो 216 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ऑप्शन कितना है, 300 है, 260 है, 180 है और 210 है भाई। इसमें भी ऑप्शन है भाई, आप हल करते हैं इसको भी। 20% का जो प्रतिशत का जो फ्रैक्शन है कितनी आएगी भाई, यानी भिन्न कितना आएगा, 1/5 आएगा भाई। इसमें कह रहा है कि 20% जोड़ दिया जाए। अब मूल संख्या कितनी है, 5 है, और 1 जोड़ने पर 6 हो जाएगी ना, तो 6 का मान कितना बता रखा है इसने भाई, 216 इसने बता रखा है भाई मान। ठीक है भाई, अब 216 इसका मान है, हम क्या करेंगे 6 का यानी कि 1 का मान यहाँ से निकालेंगे। 1 का मान कितना आ जाएगा भाई, 6 18 और 6 36, यानी कि 1 का मान कितना आ जाएगा भाई, 36 आ जाएगा। हमें किसका मान निकालना है, 5 का मान निकालना है। तो 5 की गुणा किससे कर देंगे, 36 से कर देंगे, और 36 पंजे कितना होता है भाई, 180 होता है भाई। इसका भाई आंसर हो जाएगा भाई राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, 300 है इसमें, 300 नहीं होगा, 260 नहीं होगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर C4 कनाडा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा 180 इसका राइट आंसर। भाई नेक्स्ट सवाल की ओर, और आज की क्लास का लास्ट सवाल है भाई कि यदि किसी संख्या में उसी का 57 सही 1/7% जोड़ दिया जाए तो 8943 प्राप्त होता है। मूल संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, क्या अभी हमने अभी इसका फॉर्मूला बताया था आपको कि 1/7 जो प्रतिशत है, 57 से 1/7% है, इसका वो फ्रैक्शन है, कितने निकल के आया था भाई, 4/7 निकल के आया था। अब इसमें कितना बताया है, 89 सही 400 यानी 8943 प्राप्त होता है। इसने अगर इसमें जोड़े तब, और हमारे जोड़ने में कितना आ रहा है भाई, देखो भाई, इसने बोला यदि किसी संख्या में उसी का 57 सही 1/7 जोड़ दिया जाए तो इतना प्राप्त होता है। यानी कि अगर 7 में हम 4 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 11 प्राप्त होगा। और वो कह रहा है कि 8943 प्राप्त होगा। तो 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 8943 हो जाएगी भाई वैल्यू भाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 1 का मान निकालेंगे। ठीक है, अब 11 × 88, 1 बचा, कितने हुए 14 हो गए, 11 के 11, 3 बचे 33 हो गए, और 11 दिया 33 हो गए भाई आंसर। यानी कि 1 का मान कितना होगा भाई, 813 हो गया। उसने बोला कि मूल संख्या क्या करनी है, तो मूल संख्या कितनी है हमारी, 7 है भाई। तो 7 को क्या करेंगे हम भाई, 815 से उसको कर देंगे भाई गुणा भाई। ठीक है, 7 से 21 का 1 है भाई। ठीक है भाई, अब इसमें चेक करते हैं कि एक कौन कौन में, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 3 में 1 है, तो हम इसको एलिमिनेट, तो ये वाला सी वाला तो पहले कट गया, सी वाला तो हमने एलिमिनेट कर दिया कि ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब इसमें क्या करेंगे, 7 और 2 9। अब इसमें देखते हैं 9 कहाँ पर है, तो ये तो कट गया क्योंकि जो 2.5 का अंक है उसमें 9 नहीं है, ये कट गया तो ये भी कट गया। और यहाँ पे क्या है, 2.5 का अंक कितना अभी 9 है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, D4 दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5691 इसका हो जाएगा भाई राइट आंसर। देखो निकालते हैं इसका, 7 या 21 का 1 हाथ से लगे 2, 7 3 7 और 2 9 और 7 8 56। ठीक है भाई, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 5691 हो जाएगा इसका भाई राइट आंसर। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं भाई। आज के लिए भाई हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल और बढ़े और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको ला कर दे सकूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ भाई, जब तक के लिए बाय बाय, खुश रहें, अपना ख्याल रखें।
थैंक यू सो मच।